इंदौर के राजेंद्र नगर, उमरिया एवं माचल गांव में अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक से आए भूकंप के झटके के कारण किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2.9 तीव्रता की गति से यह भूकंप के झटके आए थे। वहीं ग्रामीणों के साथ ही रहवासियों का कहना है कि सुबह 6 बजे अचानक से 5 से 10 सेकंड के लिए जमीन हिलने लगी। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अचानक से आए भूकंप के झटके के कारण किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2.9 तीव्रता की गति से अब भूकंप के झटके आए थे, जिससे मंदिर की घंटियां हिलने लगी थी। साथ ही जिस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वह किसी बड़े ट्रक के निकलने के दौरान महसूस किए जाते हैं। इससे किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पूरे मामले में भूगर्भ विशेषज्ञ लगातार जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं कि अचानक से भूकंप के झटके इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में क्यों महसूस किए गए। नगर, महू और अपने आगे बढ़ते हैं तो उधर इसे झटके पाए गए। मेरे एक हमारे प्रोफेसर हैं, उनसे चर्चा की जो राजेंद्र में रहते हैं, तो ऐसा उन्होंने कुछ अनुभव तो नहीं किया कि क्योंकि सुबह 6 बजे हुआ है, 10 सेकंड का था। 10 सेकंड तो बहुत होता है, मगर मैंने पता लगाया कि जो इंटेंसिटी जो जानकारी मिली है वो 2.9 या 3 के आसपास की थी, जो कि बहुत ही फीबल अर्थक्वेक बोलते हैं। मतलब 2.9 थे नेचुरल अर्थक्वेक था। जब हम सड़क पे खड़े रहते हैं, कोई बड़ा ट्रक निकलता है, लोडिंग ट्रक निकलता है, ट्रॉला निकलता है, तो जो तब भी कंपन होता है वो कंपन एक टेम्पररी रहता है। तो ये जो कंपन आया है ये इतना चिंता का विषय नहीं है, और इस तरह के कंपन पहले भी आए हैं और अभी भी आए हैं। एक माचला गांव है जो मैं लिखा कि माचला में इस तरह के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, और मैंने जो पेपर में भी पढ़ा, जो मेरे पास जो व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि वो लोगों ने बोला कि थोड़ी बहुत बर्तन ले। देखिए, इंदौर तो बड़ा सेफ़ है, इंदौर में नहीं है, पर इंदौर के साथ एक जोग्राफिकल जो लोकेशन देखें तो हम लोग प्लेटों पे बैठे हुए हैं। हम जैसे दक्षिण में जाते हैं, जहाँ हम सिमरोल के आगे बढ़ते जाते इधर जाते जाते नर्मदा आ जाती है, बड़वा गए नर्मदा, और नर्मदा का जो जियोमॉर्फोलॉजी है, नर्मदा वो ऐसी रिवर है जो कि वेस्टवर्डली में जाती है, मतलब अरेबियन सी में जाके मिलती है। बाकी हिंदुस्तान की जितनी भी नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। तो नर्मदा ऐसी रिवर है जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट को 2 हाफ में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हाफ और सदर्न हाफ। और आपने देखा होगा हमारे इधर अरावली रेंज, हमारे इधर विंध्याचल पर्वतमाला है, भोपाल की तरफ जाते हैं, होशंगाबाद की तरफ हमारा सतपुड़ा विंध्य, और इन दोनों के बीच में नर्मदा फ्लो हो रही है। तो नर्मदा फ्लोज इन ए फॉल्ट जोन, तो यहाँ पे इतना खतरा बिल्कुल नहीं है। और हम लोग जोन 2 में आते हैं। हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक सिस्मिक जोनेशन होता है, और उसको हमको रिस्क फैक्टर लेके चलना पड़ता है। तो कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है वो जोन 2 और जोन 3 के बीच में होती है। तो जोन 2 भी इतना रिस्की नहीं होता है कंपेयर टू अदर जोनेशन मैप, वेयर 1 आता है उसके अंदर 2 और 3 आता है। तो ऐसा किसी भी तरह की संभावना नहीं है। और आजकल जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो ब्रिजेस हों, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, या बड़े बड़े कोई भी ऐसे बोलते हैं मॉल बन रहे हैं बड़े बड़े, तो उसके अंदर ये दे आर ऑल आर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट लेकर बनाते हैं, उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वैसे आम नागरिक को किसी तरह का घबराने की ज़रूरत नहीं है। और न ही जो माचला में उधर रह रहे हैं, उस मतलब हम जाते हैं, पीतमपुर भी जाते हैं, तो उधर भी ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी सेफ, बीच में होती है। तो जोन 2 भी इतना रिस्की नहीं होता है कंपेयर टू अदर जोनेशन मैप, वेयर 1 आता है उसके अंदर 2 और 3 आता है। तो ऐसा किसी भी तरह की संभावना नहीं है। और आजकल जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो ब्रिजेस हों, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, या बड़े बड़े कोई भी ऐसे बोलते हैं मॉल बन रहे हैं बड़े बड़े, तो उसके अंदर ये दे आर ऑल आर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट लेकर बनाते हैं, उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वैसे आम नागरिक को किसी तरह का घबराने की ज़रूरत नहीं है। और न ही जो माचला में उधर रह रहे हैं, उस मतलब हम जाते हैं, पीतमपुर भी जाते हैं, तो उधर भी ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी सेफ फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने भी एक GST में एक सिस्मोग्राफ इंस्टॉल किया हुआ है, और ऐसी कोई जानकारी तो एक एयरपोर्ट पे भी सिस्मोग्राफ का अर्थ स्टेशन है, वहाँ से कोई जानकारी मिलती थी। हम यदि नर्मदा डैम पे जाते हैं तो ओंकारेश्वर में वहाँ पर भी एक सिस्मोग्राफ लगा रखा है, जस्ट टू मेजर एंड रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स। तो इसी वहाँ से कोई जानकारी भी आई भी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप चिंता मत करिए।